नारद ऋषि अपनी वीणा के तार छेड़ते हुए स्वर्गलोक की वायु में मधुर संगीत बिखेरते हैं। उनकी आंखों में गहरा विश्वास है, मानो वे स्वयं से कहते हों। मेरी भक्ति और गायन में कोई सानी नहीं। स्वयं देवता भी मेरे सुरों पर मोहित हो जाते हैं। उनकी भक्ति में आज कुछ नया अभिमान मिला है, जो उनके चेहरे और सुरों में साफ झलकता है। भगवान विष्णु ध्यानमग्न हो नारद की ओर देखते हैं। वे समझ जाते हैं कि उनके प्रिय भक्त को अहंकार ने घेर लिया है। नारद, सच्ची भक्ति में अभिमान नहीं होता। तुम्हें अपनी साधना को पूर्ण रूप से समझना है। कैलाश जाओ और शिव की शरण में रहो। नारद को समझ नहीं आता, लेकिन वे आज्ञा का पालन करते हैं। नारद अपनी वीणा लिए कैलाश की ओर बढ़ते हैं। वहां पहुंचकर वे शिव के सामने बैठते हैं, जिनकी आंखें बंद हैं और उनका चेहरा गहन ध्यान में स्थिर है। हे महादेव, मैं आपकी स्तुति में भजन गाता हूँ। मेरी भक्ति स्वीकारें। उनके सुर इतने मधुर हैं कि पास के पशु, पक्षी और वृक्ष भी झूम उठते हैं, लेकिन शिव शांत और अचल बने रहते हैं। नारद थोड़े चिंतित होते हैं, सोचते हैं कि शायद उनका संगीत शिव को प्रभावित नहीं कर सका। तभी शिव आंखें खोलते हैं और मुस्कुराते हैं। नारद, तुम्हारा संगीत सुंदर है, परंतु सच्ची भक्ति हृदय की शुद्धता में है। अपनी वीणा को मेरे डमरू के साथ मिलाओ। नारद विनम्रता से सिर झुकाते हैं और अपनी वीणा के सुर डमरू की ताल पर मिलाते हैं। नारद के सुर और शिव के डमरू की ताल मिलते ही ऐसा प्रतीत होता है मानो सृष्टि नई ऊर्जा से भर गई हो। नारद का अभिमान एक क्षण में टूट जाता है और वे शिव के चरणों में सिर झुका देते हैं। हे महादेव, आज मैंने जाना कि भक्ति में अभिमान नहीं, समर्पण चाहिए। शिव स्नेहपूर्वक आशीर्वाद देते हैं। नारद, तुम्हारा संगीत अब सृष्टि में भक्ति फैलाएगा। शिव उस स्थान पर एक शिवलिंग स्थापित करते हैं और घोषणा करते हैं। यह लिंग नारदेश्वर लिंग के नाम से जाना जाएगा। जो यहाँ सच्चे मन से आएगा, उसे भक्ति और शांति मिलेगी। नारद श्रद्धा से शिवलिंग की परिक्रमा करते हैं और उनका मन पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है। कैलाश की वादियों में शिव और नारद की भक्ति की गूंज सदा के लिए गूंज उठती है।